جمعت قواتنا। नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए सोचिए, एक ऐसा हमला जिसके अंदर बहुत सारे बम गिरे तो उसके नीचे सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक धर्म की उम्मीदें भी दफन हो जाएं। और हमला करने वाला कोई आतंकवादी संगठन नहीं बल्कि इजराइल देश है। यहाँ तक कि सोचने वाली बात यह है, जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं बल्कि सीरिया की राजधानी दमास्कस है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या वाकई ये सिर्फ दुर्ज समुदाय की सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कुछ और बड़ी छिपी हुई रणनीतियां हैं? तो चलिए दोस्तों, इन सारे के सारे टॉपिक्स को स्पष्ट और आसान भाषा में समझते हैं और उलझे हुए टॉपिक्स को सुलझाते हैं। इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने एक के बाद एक दर्जनों मिसाइलें सीरिया के भीतर दाग दी और इस हमले के अंदर इजराइल ने टारगेट किया सीरियाई सरकार की मुख्य इमारतें, सैन्य ठिकाने और वो संवेदनशील इलाके जहां आज भी राष्ट्रपति का साया पड़ता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस और फोटोज जो दुनिया भर से सामने आ रही है उनमें इजरायली फाइटर जेट्स को देखा जा सकता है जो सीरिया की राजधानी दमास्कस के ऊपर मंडरा रहे हैं और नीचे की ओर आग धुआं का भयानक नजारा है। तो अब सवाल ये उठता है, इजराइल ने अचानक ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, सीरिया और इजराइल दोनों की आबादी में एक बेहद छोटा और बेहद अहम समुदाय है जिसका नाम है दुर्ज। ये कोई आम धर्म नहीं है, न आप इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं न इससे बाहर शादी कर सकते हैं और ये लोग संख्या में बहुत ही कम है। शायद इसीलिए इन्हें दबाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और फिर यहीं से इस कहानी के अंदर आता है ट्विस्ट। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुर्ज लोग सीरिया में अलग थलग महसूस कर रहे थे क्योंकि नया राष्ट्रपति अहमद अल शरा जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था कि वे सभी धर्मों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे। मगर ये वादा मंच से दिया गया था पर जमीन पर नहीं उतरा। अब सवालों की बौछार यही से शुरू होती है, क्या वाकई इजराइल सिर्फ दुर्ज के लिए लड़ रहा है या दुर्ज समुदाय एक बहाना है? ग्रेटर इजराइल की योजना का पहला कदम, गोलन हाइट्स युद्ध का गुप्त द्वार। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, गोलन हाइट्स वो इलाका है जो आज भी दुनिया के नक्शे पर विवादित है। सीरिया का है लेकिन इजराइल ने दशकों से कब्जा कर रखा है। और ध्यान देने वाली बात यह है, दुर्ज समुदाय के हजारों लोग यहीं पर बसे हुए हैं और यहीं से शुरू होती है पूरी की पूरी तबाही। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक गोलन हाइट्स के आसपास दुर्ज लोगों पर स्थानीय सीरियाई गुटों ने हमला किया। इजराइल को यह सूचना मिली और फिर तुरंत आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, हरकत में आ गई। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, इतनी सी घटना के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? क्या इजराइल सिर्फ दुर्ज की रक्षा कर रहा है या सीरिया में अपनी पकड़ बनाने की साजिश रच चुका है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। कोर्ट में केस है, मगर अजीब इत्तेफाक देखिए, जैसे ही केस तेज होता है तो नेतन्याहू कोई नया सैन्य ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं नेतन्याहू अपनी घरेलू राजनीति को बचाने के लिए विदेशी जमीन पर जंग छेड़ रहे हैं। तो ये नया अटैक भी उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब दोस्तों, इस बात पर ध्यान देना, इजराइल की कुल जनसंख्या करीब 95 लाख है और वही सीरिया की जनसंख्या लगभग 2.3 करोड़ है। लेकिन दोनों में दुर्ज समुदाय का हिस्सा सिर्फ 2-3% है। अब इतनी छोटी जनसंख्या में होने के बावजूद दुर्ज लोगों का सामरिक महत्व बेहद ज्यादा है। अब सोचने वाली बात यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह समुदाय गोलन हाइट्स से लेकर दमास्कस तक फैला हुआ है और भविष्य में इजराइल के विस्तारवादी एजेंडे में इनका उपयोग डेमोग्राफिक शील्ड के तौर पर किया जा सकता है। तो क्या दुर्ज समुदाय को सुरक्षा देना सिर्फ एक नैतिक कार्य है या ये इजराइल की स्मार्ट भू राजनीति की चाल है जिससे वो धीरे धीरे सीरिया के और टुकड़े कर सके? अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। दोस्तों, बशर अल असद कभी सीरिया के ताकतवर राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब देश छोड़ चुके हैं और देश छोड़ने के बाद में उन्होंने रूस में शरण ली है और इस टाइम अहमद अल शरा सत्ता में है, मगर नियंत्रण बहुत कम है। देश गृह युद्ध से टूटा हुआ है और नई सरकार दुर्ज और क्रिश्चियन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है और इजराइल इस कमजोरी को अपनी ताकत बना रहा है। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगला निशाना कौन है? क्या इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होगा? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल के सैन्य सूत्रों से खबर आई है कि अगला टारगेट ईरान हो सकता है क्योंकि इजरायली नौसेना और एयरफोर्स एक संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। और वही दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जो 2024 के बाद फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो इजराइल को पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। यानी अगर ट्रंप वापस आते हैं तो ग्रेटर इजराइल की कल्पना सिर्फ सपना नहीं, हकीकत भी बन सकती है। और दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात तो ये है, सीरिया की जर्जर इमारतों पर चढ़े दुर्ज युवक अपने ही देश से सुरक्षा नहीं मिलने पर इजरायली झंडा लहरा रहे हैं।
अब दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर अपने ही देश में सुरक्षा नहीं मिलेगी तो इन लोगों को दूसरे देश की ओर देखना पड़ेगा। यानी एक इस्लामी देश की अल्पसंख्यक कौम एक यहूदी देश की तरफ देख रही है। दोस्तों इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। और दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि आखिर इजराइल के रक्षा मंत्री का इस पर क्या बयान आया। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, यह हमला सीरिया के लिए एक चेतावनी है। यह उभरते खतरों को रोकने के लिए किया गया है जो हमारी उत्तरी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अब जो सीरिया में दुर्ज समुदाय पर संकट हुआ है, इसको लेकर इजराइल का आरोप है। इजराइल का कहना है कि दक्षिण सीरिया के सवेदा शहर में दुर्ज समुदाय पर धार्मिक दबाव बढ़ रहा है और इसके साथ ही सीरिया में दुर्ज समुदाय को धार्मिक रूप से मुख्यधारा इस्लाम में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनकी एक अलग पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। दोस्तों ये सारे के सारे आरोप इजराइल की ओर से हैं। इसलिए दोस्तों आखिरी सवाल ये उठता है, तो क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर इतिहास की वो पुरानी पटकथा दोहराई जा रही है जहां धर्म, जमीन और सत्ता तीनों मिलकर इंसानियत की आवाज को कुचल देते हैं। अब दोस्तों सीरिया और इजराइल का ये टकराव शायद एक अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के नाम पर शुरू हुआ हो, लेकिन सवाल ये है कि इस सुरक्षा की कीमत कौन चुका रहा है। क्योंकि दोस्तों आग सिर्फ बमों से नहीं, नफरत से लगती है। और आज जो गोलन हाइट्स से धुआं उठ रही है वो केवल धुआं नहीं बल्कि संकेत है कि पश्चिम एशिया फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि आज दुर्ज लोग इजरायली झंडा लहरा रहे हैं, कल शायद कोई और समुदाय अपनी सरकार से मुंह मोड़कर बाहरी ताकतों की ओर देखेगा। अब सोचने वाली बात तो ये है, क्या यही भविष्य है जहां कमजोरों को ताकतवरों की दया पर जीना होगा। और दोस्तों ये एक ऐसा समय है जब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में यह सब सिर्फ सुरक्षा के नाम पर हो रहा है या एक नई सीमाओं की रचना है जिसमें एक देश धीरे धीरे बाकी देशों को निगलने की तैयारी में है। और नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान पर बम गिरेंगे? और क्या यह ग्रेटर इजराइल की शुरुआत है जिसकी कल्पना वर्षों से की जा रही है? अब दोस्तों इतिहास ने हमेशा बताया है, जब दुनिया मौन हो जाती है तब सत्ता बोलती है, और जब सत्ता बोलती है तब अक्सर इंसानियत मरती है। बाकी दोस्तों आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।